जब आप किसी महान उद्देश्य, किसी असाधारण योजना से प्रेरित होते हैं, तो आपके सारे विचार बंधन तोड़ देते हैं। आपका मन सीमाएं पार कर जाता है। आपकी चेतना का हर दिशा में विस्तार होता है और आप खुद को एक नए, महान तथा अद्भुत संसार में पाते हैं। निष्क्रिय शक्तियां, योग्यताएं तथा प्रतिभाएं सजीव बन जाते हैं और आप जान जाते हैं कि आप उससे ज्यादा महान इंसान हैं, जितना आपने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। पतंजलि योग। आपको इस तरह बोलना चाहिए मानो आपकी मनचाही चीज इसी समय आपके पास हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है। नियम आपके विचारों और शब्दों पर सटीकता से प्रतिक्रिया करता है। इसलिए अगर आप किसी चीज को भविष्य में देखते हैं, तो आप दरअसल इसे अभी होने से रोक रहे हैं। आपको ऐसा महसूस करना चाहिए मानो यह इसी समय आपके पास हो। जैसे जैसे आप आकर्षण के नियम का अभ्यास करते हैं, आपके विचारों और भावनाओं की तरंगे ज्यादा ऊंची होती जाती हैं। वे कितनी ऊंची हो सकती हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। जब वे उच्च से उच्च स्तर पर कार्य करते हैं, तो आपका जीवन भी और अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाता है। लेकिन यह कदम दर कदम प्रक्रिया है और ज्यादा उच्च स्तर पर जाने का एकमात्र तरीका कदम दर कदम ही है। इसलिए हर दिन ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें। हर दिन ज्यादा से ज्यादा अच्छे विचार सोचें और एक दिन आप लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। नियम पर पूरा नियंत्रण पाने का तरीका खुद पर पूरा नियंत्रण पाना है। अगर आप अपने विचार और भावनाओं को नियंत्रित कर लेंगे, तो आकर्षण के नियम के स्वामी बन जाएंगे, क्योंकि आप खुद के स्वामी बन चुके होंगे। कोई भी इंसान जानबूझकर किसी ऐसी चीज को अपनी ओर नहीं लाएगा जिसे वह न चाहता हो। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मानव जाति के पूरे इतिहास में बहुत से लोगों ने दर्द, दुख और नुकसान सहा है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वे उस नियम के बारे में जागरूक नहीं थे, जो उनके जीवन को बाकी किसी भी नियम से ज्यादा प्रभावित करता है। इतिहास की दिशा अब बदल चुकी है, क्योंकि अब आपके पास आकर्षण के नियम का ज्ञान आ गया है। अब आप उस जीवन का सृजन कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। आप इतिहास बदल रहे हैं। आपका कार्य सिर्फ और सिर्फ स्वयं पर कार्य करना है। अगर आप नियम के सामंजस्य में काम कर रहे हैं, तो आपके और सृष्टि के बीच कोई नहीं आ सकता। बहरहाल, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपकी मनचाही चीज की राह में कोई बाधा डाल सकता है, तो आप नकारात्मक हो रहे हैं। आप जो चाहते हैं उसके सृजन पर ध्यान केंद्रित करें। आप अपने जीवन में दैवी संचालन के केंद्र हैं और सृष्टि आपकी साझेदार है। आपके सृजन की राह में कोई भी बीच में नहीं आ सकता। अगर आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो कि क्या करें या किस मार्ग पर चलें,
तो याद रखें कि कोई है जो यह सब जानता है और वह आपके हर निर्णय में, वह आपके जीवन के हर मोड़ पर आपका मार्गदर्शन करेगा। आपको तो बस मांगना है, फिर विश्वास करना है कि आपके द्वारा चाहा गया मार्गदर्शन आपको मिलेगा, और फिर जवाब पाने के लिए सतर्क रहना है। सृष्टि की सर्वोच्च शक्ति हर कदम पर आपके साथ है। आपको तो बस इसकी शक्ति पर विश्वास करना है और मांगना है। जब आपको पैसे की जरूरत महसूस नहीं होती है, तब पैसा आता है। पैसे की जरूरत महसूस करने का एहसास इस विचार से आता है कि आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। नतीजा यह होता है कि आप पर्याप्त पैसा न होने का सृजन जारी रखते हैं। आप हमेशा सृजन कर रहे हैं, और धन के मामले में या तो आप इसके अभाव का सृजन कर रहे हैं या फिर इसकी प्रचुरता का। हमारे लिए हमारी तकदीर किसी बाहरी शक्ति ने नहीं बनाई है। हम अपने लिए इसका निर्माण खुद करते हैं। हम वर्तमान में जो सोचते और करते हैं, उसी से यह तय होता है कि भविष्य में हमारे साथ क्या होगा। जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तो आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता जिसे आप संशोधित, परिवर्तित या बेहतर न बना सकें। क्रिश्चियन डी लार्सन। अगर आपको किसी चीज को खो बैठने का डर है और आप उसे अपने मन में जमा कर बैठे हैं, तो यह जान लें कि आप उसे खुद से उतनी ही दूर धकेल रहे हैं। ये विचार डर से भरे हुए हैं, और अगर आप इन्हें लगातार सोचते रहे, तो आपको जिसका सबसे ज्यादा डर है, वही आपके जीवन में घटित हो जाएगा। किसी भी बात से भयभीत ना हो। सिर्फ इस बारे में सोचें कि आप क्या चाहते हैं। इससे बहुत बेहतर महसूस होता है। सत्य आपको स्वतंत्र कर देगा। संसार में सारा दर्द और कष्ट उन लोगों की वजह से है जो सृष्टि के अपरिवर्तनशील ब्रह्मांडीय नियमों को नहीं जानते हैं। द सीक्रेट के सिद्धांत हर व्यक्ति के लिए हैं, ताकि वे स्वयं ब्रह्मांडीय नियम को साबित करें, खुद के लिए इसे साबित करें, और सत्य आपको स्वतंत्र कर देगा। विचारों को बार बार, कई बार सोचने से वे विश्वास बन जाते हैं। विश्वास एक सतत प्रक्रिया है जिसे आप प्रेषित कर रहे हैं, और हमारे विश्वास ही वे सबसे शक्तिशाली चीज है जो आकर्षण के नियम के जरिए हमारे जीवन का सृजन करते हैं। आकर्षण का नियम उसी पर प्रतिक्रिया करता है जिस पर आप विश्वास करते हैं। इसलिए जब आप किसी चीज का सृजन करना चाहते हो, तो आपको मांगना और विश्वास करना होगा, और फिर वह आपको मिल जाएगी। प्रेम आपका सच्चा स्वभाव है, और इसका प्रमाण यह है कि आपके भीतर यह असीमित रूप से मौजूद है। किसी भी इंसान के पास यह कम मात्रा में नहीं होता है।
न ही किसी पर यह बंधन है कि वह कितना प्रेम प्रदर्शित करता है। प्रेम का सर्वशक्तिमान बल आकर्षण के नियम को तीव्रता प्रदान करता है। यह सृष्टि की सबसे शक्तिशाली चुंबकीय ताकत है। यदि किसी व्यक्ति का ध्यान बीमारी पर केंद्रित है तो वह अनजाने में बीमारी को आकर्षित कर रहा है। दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति बीमारी से ज्यादा सेहत पर ध्यान केंद्रित करता है तो आकर्षण के नियम को आज्ञा माननी होगी और सेहत प्रदान करनी होगी। आकर्षण के नियम के सिद्धांत हमारी अंदरूनी उपचारक शक्ति के आह्वान का शक्तिशाली औजार है। इसका प्रयोग आज उपलब्ध आश्चर्यजनक चिकित्सा तकनीकों के पूर्ण सामंजस्य में किया जा सकता है। याद रखें, अगर हमारे भीतर कोई उपचारक शक्ति नहीं होती तो किसी चीज का उपचार संभव नहीं था। अगर आप कोई चीज मांगते हैं लेकिन अपने दिल की गहराई में आपको यह यकीन नहीं होता कि यह जल्द हासिल हो सकती है क्योंकि यह बहुत बड़ी है, तो आप ही हैं जो अपने सृजन में समय का बाधा बना रहे हैं। आप ही हैं जो अपनी मांगी हुई चीज के आकार के आधार पर इसमें लगने वाले समय को तय कर रहे हैं। देखिए, सृष्टि में आकार या समय का कोई बंधन नहीं होता। सृष्टि के हृदय में हर चीज वर्तमान में मौजूद है। कोई शक्तिशाली या लंबे समय तक बने रहने वाला विचार हम सभी को दूसरों की ठीक वैसी ही विचार तरंगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना देगा। विचार जगत में समान ही समान को आकर्षित करता है। जैसा आप बोते हैं वैसा ही काटेंगे। जो पुरुष या महिला प्रेम से भरे हुए हैं उन्हें हर तरफ प्रेम ही दिखाई देता है और वे दूसरों के प्रेम को आकर्षित करते हैं। अपने हृदय में नफरत रखने वाले मनुष्य को भरपूर नफरत मिलती है जिसे वह झेल सकता है। जो व्यक्ति लड़ाई के विचार रखता है उसे आमतौर पर लड़ाई ही मिलती है। इसके बाद ही वह आगे बढ़ पाता है और यह सिलसिला चलता रहता है। हर व्यक्ति को वही मिलता है जिसका आह्वान वह मन की बेतार प्रणाली पर करता है। विलियम वॉकर एटकिंसन। आप अपनी कार को ईंधन से भरा रखने में सावधान रहते हैं। क्या आप खुद को अच्छे विचारों और अच्छी भावनाओं से भरा रखने में भी इतने ही सावधान रहते हैं? जब आपके पास सही ईंधन हो और वह पर्याप्त हो तभी आप जीवन में अपनी मनचाही दिशा में जा सकते हैं। आपको हर दिन सृष्टि से हजारों संदेश मिल रहे हैं। सृष्टि के इस संप्रेषण के बारे में जागरूक बनना सीखें, जो हर पल आपसे बात कर रही हैं और आपका मार्गदर्शन कर रही हैं। यहां कोई दुर्घटनाएं नहीं होती, कोई संयोग नहीं होते। हर विज्ञापन जिस पर आप गौर करते हैं, हर शब्द जिसे आप सुनते हैं, हर रंग, हर गंध, हर ध्वनि, हर घटना और स्थिति के जरिए सृष्टि आपसे बात कर रही है। और आप ही अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने लिए उसकी प्रासंगिकता जानते हैं और यह जानते हैं
कि संप्रेषण में क्या कहा जा रहा है। देखने के लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल करें, सुनने के लिए अपने कानों का इस्तेमाल करें, अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि उन सभी के जरिए आपको संदेश मिल रहा है। याद रखने को याद रखने का मतलब है जागरूक बनने को याद रखना। इसी पल अभी जागरूक बनने की याद रखें। जागरूक बनना अपने आसपास की हर चीज को देखना है, अपने आसपास की हर चीज को सुनना है, अपने आसपास की हर चीज को महसूस करना है और उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करना है जो आप इस वक्त कर रहे हैं। आमतौर पर लोग अनचाही चीजों को अपनी ओर ले आते हैं क्योंकि वे जागरूक नहीं होते हैं कि वे अतीत और भविष्य के बारे में अपने दिमाग के विचार सुन रहे हैं। वे तो इस बारे में भी जागरूक नहीं है कि इन विचारों से वे सम्मोहित हो रहे हैं और इस वजह से अपना जीवन अचेतन रूप से जी रहे हैं। जब आप जागरूक बनने की याद रखते हैं तो आप तुरंत जागरूक बन जाते हैं। आपको तो बस याद रखने की याद रखना है। किसी चीज की इच्छा करना नियम के सही तालमेल में है। आप उसे ही आकर्षित करते हैं जिसकी इच्छा करते हैं। किसी चीज की जरूरत होना नियम का दुरुपयोग है। आप उसे आकर्षित नहीं कर सकते जिसकी आपको जरूरत है। अगर आप महसूस करते हैं कि आपको इसकी तुरंत या बुरी तरह से जरूरत है तो इसमें डर जुड़ा होता है। इस तरह की जरूरत चीजों को दूर रखती है। हर चीज की इच्छा करें, जरूरत किसी चीज की न रखें। सृजन करने के लिए कदम 1, मांगे। इसका मतलब है कि आप पूरी तरह सोच विचार कर यह स्पष्ट कर लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं। अपनी मनचाही चीज को मांगते वक्त यह याद रखें कि यह पहले से आध्यात्मिक जगत में मौजूद है। मांग करना सृजन का सक्रिय कदम है। कदम 2, विश्वास करें। इसका मतलब है कि आपके मन में यह विश्वास होना चाहिए कि आपने जिसे मांगा है वह तुरंत आपका हो चुका है। आपका विश्वास आपकी इच्छा को एक माध्यम देता है जिससे यह आध्यात्मिक से भौतिक जगत में आती है। विश्वास करना सृजन का निष्क्रिय कदम है। कदम 3, पाएं। अगर आप यकीन करते हैं कि आपको पहले ही मिल चुका है तो आपको मिल जाएगा। पाना सृजन का तीसरा कदम है और यह सक्रिय व निष्क्रिय को मिलाने का परिणाम है जिससे आदर्श सृजन होता है। सृजन किसी बैटरी जैसा होता है। बैटरी का पॉजिटिव सिरा सक्रिय है और नेगेटिव सिरा निष्क्रिय है। दोनों को आदर्श तरीके से जोड़ दें और आपके पास शक्ति आ जाती है। आनंद अस्तित्व की एक अवस्था है और यह आपके भीतर से आता है। आकर्षण के नियम के अनुसार आपको पहले भीतर से वह बनना होता है जो आप बाहर चाहते हैं। आप या तो इस वक्त आनंदित होने का चुनाव कर रहे हैं या फिर आनंदित न होने का चुनाव करने के बहाने बना रहे हैं। लेकिन नियम के सामने कोई बहाने नहीं चलते हैं।
हमें बुद्धिमत्ता अथवा विवेक कहीं से प्राप्त नहीं होते हैं। हमें एक समय के बाद इन्हें खुद खोजना होता है, जिसे कोई दूसरा हमारी खातिर नहीं कर सकता या हमें नहीं दे सकता। मार्सेल पोर्स। हम अपने भविष्य की हर चीज देखने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन सृष्टि की सर्वोच्च शक्ति हर संभावना को देख सकती है। संबंधों के संदर्भ में आपको यह लग सकता है कि आपके लिए हर चीज सही है, जबकि हो सकता है कि हकीकत में ऐसा ना हो। आप किसी खास व्यक्ति के साथ सद्भावपूर्ण, सुखद, प्रेमपूर्ण संबंध की मांग कर सकते हैं, लेकिन अगर सृष्टि यह देखती है कि उस व्यक्ति के साथ आप सुखद संबंध कायम नहीं रख पाएंगे, तो सृष्टि उसे आपके पास नहीं लाएगी। सद्भावपूर्ण, सुखद, प्रेमपूर्ण संबंध की मांग करें और फिर सृष्टि को अवसर दें कि वह आपके आदर्श साझेदार को आप तक पहुंचाए, चाहे वह जो भी हो। चुनौतीपूर्ण स्थितियों के जरिए सबसे तेजी से अपने विचारों और भावनाओं का स्वामी बना जा सकता है। अगर आपका जीवन सुचारू ढंग से चल रहा है, तो ऐसे अवसर नहीं मिलते हैं जो आपकी शक्ति को मजबूत बनाए या आपको अपने विचारों और भावनाओं का स्वामी बनने में सक्षम बनाए। चुनौतियों में भी सुंदर अवसर छिपे होते हैं। जब आप अपनी भावनाओं और विचारों के गुलाम नहीं रह जाते, जब कोई भी विचार आपकी सहमति के बिना आप पर हावी नहीं हो पाता, तो समझ लीजिए कि आप अपने जीवन के स्वामी बन चुके हैं। बाहरी संसार में आपके पूरे जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। आप नियम के, स्वयं के और अपने जीवन के स्वामी बन जाएंगे। मानसिक चित्रण के जरिए अच्छाई की शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए हर सांस के साथ यह कल्पना करें कि आप शुद्ध, श्वेत, दैदीप्यमान ऊर्जा में सांस ले रहे हैं। कल्पना करें कि आपका शरीर इस सुंदर, शुद्ध, ज्वलंत ऊर्जा से भर रहा है। देखें कि यह ऊर्जा आपके शरीर की हर कोशिका को रोशन कर रही है, जब तक कि आपका पूरा अंदरूनी और बाहरी शरीर किसी चमकते सितारे जैसा चमकदार व प्रकाशमान नहीं हो जाता। मानसिक चित्रण के जरिए अच्छाई की शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए हर सांस के साथ यह कल्पना करें कि आप शुद्ध, श्वेत, दैदीप्यमान ऊर्जा में सांस ले रहे हैं। कल्पना करें कि आपका शरीर इस सुंदर, शुद्ध, ज्वलंत ऊर्जा से भर रहा है। देखें कि यह ऊर्जा आपके शरीर की हर कोशिका को रोशन कर रही है, जब तक कि आपका पूरा अंदरूनी और बाहरी शरीर किसी चमकते सितारे जैसा चमकदार व प्रकाशमान नहीं हो जाता। सबसे सुंदर बात यह है कि हर दिन, हर स्थिति में हम यह देख सकते हैं कि हम जीवन में कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा संसार और हमारा जीवन ऊर्जा के क्षेत्र में हमें लगातार फीडबैक दे रहा है। जब हम ऊर्जा, अच्छे विचारों और भावनाओं के जरिए का एक नया क्षेत्र बनाने लगते हैं, तो हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन चमत्कार से कम नहीं होते। यह प्रयास अवश्य करने लायक है, क्योंकि सृष्टि के सामंजस्य में
जीने से ज्यादा बड़ी कोई दूसरी बात नहीं है। ज्यादातर लोग अपने संभावित अस्तित्व के बहुत सीमित दायरे में जीते हैं, चाहे यह शारीरिक हो, बौद्धिक हो या नैतिक। वे आमतौर पर अपनी चेतना और आत्मा की शक्तियों के बहुत ही छोटे हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। काफी कुछ उस व्यक्ति की तरह जो अपने पूरे शरीर में सिर्फ छोटी उंगली को इस्तेमाल करने और हिलाने की आदत रखता हो। आपातकालीन स्थितियां और संकट हमें दिखाते हैं कि हमारी अत्यंत महत्वपूर्ण शक्तियां हमारे अनुमान से कितनी ज्यादा बड़ी होती हैं। विलियम जेम्स। वर्तमान में ही आपकी सारी शक्ति विद्यमान है। इसका कारण यह है कि वर्तमान ही एकमात्र समय है जब आप किसी नए विचार को सोच सकते हैं और नई भावनाएं महसूस कर सकते हैं। हम वर्तमान से 30 सेकंड बाद का नहीं सोच सकते या 2 घंटे पहले की घटना को महसूस नहीं कर सकते। हम केवल वर्तमान में ही सोच सकते हैं, वर्तमान में ही महसूस कर सकते हैं। इसलिए यह पल ही शक्ति का आपका सबसे बड़ा बिंदु है। आपका बाकी जीवन आपका इंतजार कर रहा है। किसी देश में परिवर्तन एक व्यक्ति से शुरू होता है। हर देश अपनी सामूहिक आबादी की आंतरिक शांति या अशांति का प्रतिबिंब होता है। इसलिए जब एक व्यक्ति बदलता है तो वह बाकी आबादी को प्रभावित करता है। एक व्यक्ति के भीतर इतनी शक्ति होती है कि वह अपने भीतर के अपार प्रेम और शांति के जरिए देश में भारी परिवर्तन ले आए। इसलिए आप अपने देश में शांति और कल्याण तब तक नहीं ला सकते जब तक कि उन्हें जीत ना लें। क्या आप यह देख सकते हैं? आप वह दे ही नहीं सकते जो आपके पास नहीं है। हर व्यक्ति का काम अपने जीवन में पूर्ण सद्भाव और सामंजस्य लाना है। फिर वे अपने देश और संसार के लिए सबसे बड़ा मानवीय उपहार बन जाएंगे। कोई भी व्यक्ति गरीबी का जीवन जीने के लिए अभिशप्त नहीं है, क्योंकि हम में से प्रत्येक व्यक्ति में इस जीवन की हर चीज को बदलने की काबिलियत है। आकर्षण का नियम सृजन का नियम है और यह हर व्यक्ति को अपने मनचाहे जीवन का सृजन करने की अनुमति देता है। हर व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों पर विजय पानी होती है, लेकिन उसके पास कोई भी चीज हासिल करने और हर चीज बदलने का अवसर होता है। भविष्य हमारे अतीत के विचारों, शब्दों और कार्यों से बनता है। यह उन बीजों की फसल है जो हमने अतीत में बोए हैं, चाहे वे बीज अच्छे हों या बुरे। हर कायम रखा गया विचार, हर बोला गया शब्द और हर किया गया कार्य एक बीज है जिसकी फसल हम भविष्य में काटेंगे। सुंदर भविष्य का सृजन करने के लिए अपने अधिकाधिक विचारों को अच्छा बनाएं, अच्छे और दयालुतापूर्ण शब्द बोलें तथा यह सुनिश्चित करें कि आपके कार्य अच्छे हों। आपका भविष्य इसी पर निर्भर करता है। आप अपने जीवन में जो चाहते हैं उसे आकर्षित करने के लिए
आपको यह समझने की कोशिश नहीं करना है कि यह कैसे होगा। आपका काम सृष्टि से मांगना है, परिणाम पर ध्यान केंद्रित करना है, कल्पना करना है कि वह आपके पास है, यकीन करना है कि वह आपके पास है, जानना है कि वह आपके पास है और धन्यवाद देना है कि वह इसी समय आपके पास है। अपनी इच्छा की तीव्रता बढ़ाकर अपना काम पूरा करें, फिर सृष्टि को अपना काम करने दें और उस इच्छा को आपकी ओर लाने दें। जब आप अपने अस्तित्व की शक्ति, प्रेम और आनंद में जीते हैं, तो करोड़ों लोगों का उत्थान करते हैं। स्वयं के मार्ग पर चलें, स्वयं के सत्य पर चलें, स्वयं के हृदय का अनुकरण करें, अपने आंतरिक आनंद का अनुसरण करें और सभी को ऐसा ही करने दें, चाहे वह जो भी हो। हर व्यक्ति और हर वस्तु में अच्छाई खोजें। हर दिन संसार के प्रति अपने प्रेम व आनंद को प्रसारित होने दें। कृतज्ञता न सिर्फ सबसे महान सद्गुण है, बल्कि यह बाकी सब सद्गुणों का जनक भी है। मार्कुस टुलियस किकेरो। पृथ्वी की वर्तमान दशा मानव जाति के सामूहिक मन का मात्र आईना है। आप हमारी पृथ्वी पर जो सद्भाव का अभाव देखते हैं, वह इंसानों के भीतर सद्भाव के अभाव का प्रतिबिंब है। हमारी पृथ्वी और मानव जाति के बीच की कड़ी एक ऐसा संबंध है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। जब हर इंसान अंदर से बदल जाएगा, तो संसार बदलेगा और हमारी पृथ्वी भी बदल जाएगी। एक व्यक्ति से कई लोग प्रेरित होते हैं, वे कई लोग हजारों अन्य को प्रेरित करते हैं, हजारों लोग लाखों को प्रेरित करते हैं, लाखों करोड़ों को प्रेरित करते हैं और इस तरह हम पृथ्वी पर सद्भाव ले आते हैं। द सीक्रेट में दिए गए सिद्धांतों को जानना ही काफी नहीं है, आपको हर दिन उनका पालन करना होगा, लगातार करना होगा। आपको उन सिद्धांतों के अनुरूप जीना होगा। कदम दर कदम आप अपने विचारों और भावनाओं तथा अपने जीवन के स्वामी बन जाएंगे। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, क्योंकि आपका पूरा भावी जीवन आप पर ही निर्भर है। खुद से पूछें कि एक दिन में आप जितने नकारात्मक विचार सोच रहे हैं, क्या उससे ज्यादा सकारात्मक विचार सोचते हैं? खुद से पूछें कि आप एक दिन में जितने नकारात्मक शब्द बोलते हैं, क्या उससे ज्यादा अच्छाई, प्रशंसा, संवेदना, कृतज्ञता और प्रेम के शब्द बोलते हैं? खुद से पूछें कि क्या आप एक दिन में दूसरे कार्यों के बजाय अच्छाई, प्रशंसा, दयालुता, कृतज्ञता और प्रेम पर आधारित कार्य ज्यादा करते हैं? दिन में हर पल आपके सामने दो मार्ग रहते हैं। अच्छा यही रहेगा कि आप अच्छाई के मार्ग को चुनें। यदि कोई आपसे कोई नकारात्मक बात बोले, तो प्रतिक्रिया न करें। आपको खुद को ऐसे बिंदु तक लाना होता है जहां आप शांत बने रह सकें, भले ही बाहर कितनी भी नकारात्मक चीजें क्यों ना हो रही हो, बाहर कैसी भी स्थिति हो। अगर आप उसके बावजूद
अपने भीतर शांति और आनंद को बनाए रख सकें, तो इसका मतलब है कि आप हर चीज के स्वामी बन चुके हैं। क्या यह जानना बेहतरीन नहीं है कि आप बाहर से अपने संसार को नियंत्रित नहीं कर सकते? बाहरी चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश असंभव सी लगती है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगेगी और दरअसल आकर्षण के नियम के अनुसार यह असंभव है। अपने संसार को बदलने के लिए आपको तो बस इतना करना है कि आप अपने अंदर के विचारों और भावनाओं का प्रबंधन करें। इससे आपका पूरा संसार बदल जाता है। याद रखें, अगर आप आलोचना कर रहे हैं तो कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। अगर आप दोष दे रहे हैं तो कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। अगर आप तनाव महसूस कर रहे हैं तो कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। अगर आप हड़बड़ी कर रहे हैं तो कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। अगर आप खराब मूड में हैं तो कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। कृतज्ञता आपके जीवन का कायाकल्प कर सकती है। क्या आप छोटी छोटी चीजों को अपने कायाकल्प और अपने उस उज्जवल भविष्य की राह में बाधा बनने की अनुमति दे रहे हैं जिसके आप हकदार हैं? आप चाहे जो हो या चाहे आपके साथ कुछ भी हुआ हो, बस खुश रहें। खुश इसलिए रहें क्योंकि आप यहाँ पर हैं। आप यहाँ एक सुंदर संसार में हैं और जो भी सुंदर है वह इस संसार में पाया जा सकता है। बस खुश रहें और इस तरह आप हमेशा खुश रहेंगे। आपके पास खुश रहने का हमेशा बेहतर कारण होगा। आपके पास खुश करने वाली ज्यादा से ज्यादा चीजें होंगी, क्योंकि धूप, खास तौर पर इंसानी धूप की शक्ति बहुत बड़ी है। यह किसी भी चीज को बदल सकती है, उसका कायाकल्प कर सकती है, दोबारा बना सकती है और उसे अपनी तरह सुंदर बना सकती है। बस खुश रहें और इसी से आपकी तकदीर बदल जाएगी। एक नई जिंदगी शुरू हो जाएगी और आपके लिए एक नए भविष्य की भोर हो जाएगी। क्रिश्चियन डी लार्सन। कृतज्ञता आपके जीवन का कायाकल्प करने के सबसे आसान और शक्तिशाली तरीकों में से है। अगर आप वाकई कृतज्ञ बन जाते हैं तो चाहे कहीं भी जाएं और जो भी करें, अपनी जरूरत की हर चीज को चुंबक की तरह आकर्षित कर लेंगे। वास्तव में कृतज्ञता के बिना कोई भी चीज कभी नहीं बदल सकती। आपका जीवन उसी हद तक बदलेगा जिस हद तक आप कृतज्ञ महसूस करना शुरू करते हैं और कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बस थोड़े ही कृतज्ञ हैं तो आपका जीवन भी थोड़ा सा बदलेगा। अगर आप बहुत कृतज्ञ हैं तो आपका जीवन ज्यादा बदलेगा। यह आप पर ही निर्भर है। ज्यादातर समय आनंदित और खुश रहना संभव है। आप तो बस छोटे बच्चों और उनके नैसर्गिक आनंद को देखें। आप कह सकते हैं कि छोटे बच्चे स्वतंत्र होते हैं और उन्हें कोई चिंता नहीं होती, लेकिन आप भी तो स्वतंत्र हैं। आप चिंता को चुनने या आनंद को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं और आप जो भी चुनते हैं वही आपकी ओर आकर्षित होगा। चिंता अधिक चिंता को आकर्षित करती है, आनंद भी अधिक आनंद को आकर्षित करता है।
माता पिता सकारात्मक बनने में अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं और इसका सबसे शक्तिशाली तरीका यह है कि वे स्वयं सकारात्मक और प्रेम की जिंदा मिसाल बन जाएं। जब अभिभावक इन गुणों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनके बच्चे भी उनकी सारी सकारात्मकता को ग्रहण कर लेंगे। जब हम ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक बनते हैं और ज्यादा से ज्यादा आनंदमय बनते हैं तो अपनी शक्तिशाली मिसाल से अपने आसपास के सभी लोगों को ऊपर उठा देते हैं। अच्छी चीजें नकारात्मक आवृत्ति पर नहीं रहती हैं। खुद को सकारात्मक स्थिति में ले आएं, क्योंकि आपको अपनी इच्छित चीजें वही मिलेंगी। ऐसा करने के लिए अपने जीवन की हर चीज को एक नई नजर से देखें, कृतज्ञ नजर से, सकारात्मक नजर से और उस नजर से जो सिर्फ अच्छाई देखती है। अपनी दृष्टि को बेहतर बनाएं और स्पष्ट रूप से देखना शुरू करें। जीवन भव्य और सुंदर है। दिन में बार बार यह देखना याद रखें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अपने शरीर के एहसास की जांच करते रहें और यह सुनिश्चित करें कि आपका शरीर तनाव मुक्त हो। अगर आपको कोई तनाव नजर आए तो उसे मुक्त करने और पूरे शरीर को स्थिर करने पर 1 मिनट तक ध्यान केंद्रित कर लें। अपने शरीर और मन में शांति की भावना महसूस करना ही आपका लक्ष्य है, क्योंकि यह स्थिति आपको सृष्टि के साथ सामंजस्य में ले आएगी। क्या आपने आज के दिन के लिए अपना इरादा तय कर लिया है, या आज भी बीते हुए कल के विचारों से ही संचालित होने वाले हैं? ये शब्द शुरुआत करने में आपकी मदद करेंगे। आज सारी अच्छाई मेरी ओर आ रही है। आज मेरी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आज जादू और चमत्कार हर जगह मेरे पीछे पीछे चलेंगे। आपका आज का जीवन सर्वश्रेष्ठ हो।